बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको भी मैं इजी बना के कोशिश करता हूँ आपके लिए कि, और उस टॉपिक का नाम है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ना, फिजियोलॉजी, डाइजेशन की फिजियोलॉजी, उसी में। ठीक है, अब देखिए मैंने पार्ट्स आपको पहले ही बता दिए थे। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। अब स्टमक का आकार मैं आपको बता चुका हूँ, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो हम लोग यहाँ फिजियोलॉजी देख रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आकार कितना है, वेट कितना है, किस पार्ट में कैसे है, क्या पाए जाते हैं, रुगे कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बोलस था, इसोफेगस से एंट्री करके कहाँ पर आ गया? जो बोलस था आपका वो एंट्री करके कहाँ आया? अब वो आ गया आपके स्टमक में। कहाँ गया? के स्टमक में। दिस इज योर स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाने में आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए बोलस कहाँ गया? बोलस एंट्री करके आ गया है आपके स्टमक में। ठीक है, अब देखिए यहां से बोलस एंटर कर रहा है, दिस इज बोलस, और बोलस यहां पर एंट्री कर रहा है। ये क्या है बेटा? दिस इज बोलस। अब बोलस एंटर कर गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? देखिए सबसे पहली स्टेप यहां पर क्या होने जा रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जो वहाँ पर सेलेबरी एमाइलेज मिला था बक्कल कैविटी में, वो यहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहली स्टेप सेलेबरी एमाइलेज क्या हो जाएगा? अब बेटा ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई एसिडिक कंसंट्रेशन है, ड्यू टू हाई एसिटिक कंसंट्रेशन। पहली बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेलेबरी एमाइलेज अब इनएक्टिव हो गया, मतलब स्टार्च डाइजेशन रुक गया। क्या हो गया? मतलब क्या हुआ? स्टार्च का जो डाइजेशन था वो स्टॉप हो गया। बात समझ में आ गई पहली? ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, अब देखो भाई क्या हो जाएगा? HCl जिसकी वॉल थी, अब वो HCl को रिलीज करेंगी। क्या करेंगी? HCl रिलीज होगा। HCl रिलीज हुआ। HCl क्या काम करता है? सबसे पहले तो किल करेगा बैक्टीरिया को। किसको किल करेगा? किल बैक्टीरिया। और क्या करेगा? और आयरन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? और आयरन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा यहाँ पर? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव था। अब क्या हो जाएगा? पेप्सिनोजन, मैंने आपको बताया था जहां पर जेन लगाओ वो इनएक्टिव होता है। अब पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा? HCl की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा? अब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पेप्सिन बन जाएगा। तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब देखो फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल रिमेंबर, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है? प्रोटीन्स का।
प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है। प्रोटीन्स का डाइजेशन अब किसकी प्रेजेंस में, ये जो पेप्सिन बना है ना इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। पीएच कितनी, पीएच 1 से लेके 3 पीएच के बीच में प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा। प्रोटीन्स किस में ब्रेक होगी, पेप्टोन्स, और किस में डाइजेशन हो रही है, प्रोटियोजिस में। किस में, प्रोटियोजिस में ये टूट जाएगी। तो किस में टूट गई, पेप्टोन और प्रोटियोजिस में ये टूट गई। हमने बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, रेनिन की, याद है। देखो मिल्क डाइजेशन के लिए जो चाहिए बच्चों में, इन्फेंट्स में, वो रेनिन ज़रूरी होती है। अगर रेनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या करोगे, तो बच्चों को रेनिन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है, इन्फेंट्स में। और ये जो टैबलेट से कहाँ से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम काफ इंटेस्टाइन, काल्फ के इंटेस्टाइन से निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो नोट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा कंपाउंड का डाइजेशन हो रहा है। क्वेश्चन याद रखना आप बेटा, हैशटैग करके, ओनली कंपाउंड डाइजेस्टेड इन स्टमक इज प्रोटीन। स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, तो कौन से कंपाउंड का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, याद रखिएगा। तो ओनली कंपाउंड विद डाइजेस्टेड इन स्टमक इज प्रोटीन। इसको मैं दूसरे कलर से भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ओनली पे फोकस है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर नोट नंबर 2, ये प्रोटीन है ना पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं है। प्रोटीन्स डाइजेशन इज नॉट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सेमी डाइजेस्टेड है, तो ये कैसी हो गई है, इट इज सेमी डाइजेस्टेड। पूछा जाए जब प्रोटीन का डाइजेशन हो गया स्टमक में, तो वो अब जो प्रोटीन है वो किस तरह की प्रोटीन है, तो ये पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं हुई है, ये सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी बचा अब उसको, ठीक है। अब यहाँ से फूड, अब हम यहाँ पर बोलस था पहले आया था, अब यहाँ पर आप उसको कहेंगे कायम, और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। किस में चला जाएगा, अब ये डिओडेनम में जाएगा। तो अब जो अगला हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन डिओडेनम, कहाँ पर देखेंगे, डाइजेशन इन डिओडेनम। यहाँ पर ये चारों पॉइंट समझ में आए। बोलस जैसे ही स्टमक में एंटर करता है, सेलेबरी एमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। क्यों इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई एसिडिक कंसंट्रेशन होती है। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा मतलब स्टार्च का डाइजेशन रुक जाएगा। अब स्टार्च यहाँ डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, इनकी वॉल से क्या रिलीज होगा, HCl, स्टमक की वॉल से HCl रिलीज होगा। HCl क्या काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। दूसरा, आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अगर फूड में कोई आयरन है तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। तीसरी चीज़, पूछा जाए आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप तुरंत बताएंगे स्टमक में। तीसरी चीज़, पेप्सिनोजन जो होता है यहाँ पर, तो पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको HCl एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे ही फूड आया HCl रिलीज हुआ, उसने पेप्सिनोजन पे एक्ट किया और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहीं पर क्या होता है, फूड में जो भी प्रोटीन पार्ट होगा उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, और पेप्सिन की प्रेजेंस में pH 1 से 3 के बीच में प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में टूट जाएगी। उसके बाद जो फूड बचा या जो फूड था वो आगे बढ़ जाएगा, और उस फूड को कहेंगे हम लोग कायम, और कायम चला जाएगा अब डिओडेनम में। तो क्वेश्चन याद रखना, ओनली कंपाउंड डाइजेस्टेड
इन स्टोमक इज प्रोटीन, और प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, तो इस यहाँ पर जो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है उसको सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन कहते हैं। यहाँ तक कंफर्म? कोई चीज़, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है।